अच्छा भाई, हमारे पास आगे स्विच केस के बाद लूप्स हैं। लूप्स की एग्जांपल इसको भी देख लेते हैं, इसका भी रिवीजन हो जाएगा हमारे पास। लूप में हम क्या करते हैं भाई, लूप में हम डिफ़ाइन करते हैं फॉर का कीवर्ड, और उसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं जो कि हम देखते हुए आ रहे हैं कि भाई सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होगी यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास कंडीशन स्पेसिफाई होती है सेकंड पार्ट में, और तीसरे पार्ट में जो है वो आइट्रेशन नंबर्स की डिफ़ाइन होती है कि भाई कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी होना चाहिए। अब वो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो या फिर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो। पोस्ट इंक्रीमेंट किसको कहते हैं कि भाई बाद में हमारे पास कुछ प्लस प्लस के साइन आ रहे हो, तो इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि बाद में प्लस हो। और तुम्हारे पास कंडीशन में फॉर लूप में यही तुम्हारे पास पैटर्न होता है कि इस तरीके से तुम्हारे पास तीन चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं। और बीच में तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन हुई है कि भाई जब हमारे पास आवाज़ें क्यों नहीं बंद हो रही, जब हमारे पास i डबल इक्वल टू 5 हो, तो यहाँ एक चीज़ इन्वॉल्व कर दी गई है कि भाई 5 के बराबर जब i आ जाए तो वहाँ क्या कर दी जाए, वहाँ पर जैसे स्विच केस में तुम्हें नज़र आ रहा था कि भाई स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया जाए। यानी कि ब्रेक करने का मकसद है कि भाई 5 के बाद हमारे पास यहाँ पर तुम्हारा अगला कंटिन्यू नहीं होगा। यानी कि जो प्रिंटिंग हो रही है तुम्हारी, प्रिंटिंग किसकी हो रही है, प्रिंटिंग हो रही है तुम्हारे आई की, यानी कि आई के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ कहाँ ब्रेक होनी चाहिए, ब्रेक होनी चाहिए 5 पर। क्लियर। तो अब इसको लगाओ या नहीं लगाओ, लगाया हुआ है तो इसका मतलब है रोक देगा, अगर नहीं लगाओगे तो इसका मतलब है जितनी कंडीशन स्पेसिफाई है वो सारी प्रिंट करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर तुम्हारे पास रिजल्ट कैसा आएगा, वो रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। सही। तो यहाँ पर देखो हमारे पास उसने क्या किया, हमारे पास लूप तो चलाया, लेकिन लूप कहाँ तक चलाया, जहाँ पर हमने ब्रेक किया था उससे पहले पहले करवा, यानी कि 5 पे ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है उससे पहले पहले जितनी चीज़ें आ रही थी लूप की आइट्रेशन के अंदर, वहाँ तुम्हारे पास रोक दिया। अगर तुम इसको हटा दोगे, इफ़ की कंडीशन को हटा दोगे, तो इसका मतलब है वो बगैर रोके हुए तुम्हारे पास इस पूरी कंडीशन को फुलफ़िल कर देगा। क्लियर। तो ये तुम्हारे पास फॉर लूप था। इसी तरीके से हमारे पास वाइल लूप होता है। वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है कि जैसे फॉर लूप में तुम्हारे पास तीनों चीज़ें एक साथ डिफाइन होती हैं, वाइल में ये चीज़ नहीं कर सकते हम। वाइल में सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग डिफाइन करनी पड़ती है। पहले हम पूरा ऊपर वेरिएबल अलग लिखेंगे, वाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन आएगी, और देन तुम्हारे पास क्या होगा, आइट्रेशन के लिए कि भाई इंक्रीमेंटेशन होनी चाहिए, तो वो चीज़ तुम्हारे पास कहाँ आएगी, वाइल के अंदर ही रखी जाएगी कि भाई ये आइट्रेशन होती रहे एक्स के अंदर। तो डिवाइड हो जाता है बस वाइल के अंदर, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। सही। तो यहाँ इसका भी आउटपुट सेम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भी वही कंडीशन स्पेसिफाई करी हुई है, एक्स डबल इक्वल टू 5। क्लियर। तो फॉर लूप हो या वाइल, दोनों सेम है। क्लियर। तो दोनों सेम है, अलग अलग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास होता है डू वाइल। डू वाइल में डिफरेंस क्या होता है कि भाई वाइल की तरह ही प्रेजेंट हो रहा है यहाँ, लेकिन डू का मतलब है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर तुम्हारी कंडीशन फुलफिल नहीं भी हो, तब भी तुम्हारे पास क्या होता है, ये एक दफ़ा अपनी चीज़ को चलाएगा। क्लियर। तो डू का कीवर्ड ही लिखने का मकसद ये होता है कि भाई कंडीशन बाद में चेक की जाएगी, पहले ये काम पहले ही हो जाएगा फर्स्ट स्टेप पे, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा कंडीशन चेक करने के बाद। अगर कंडीशन फॉल्स हुई, गलत हो रही है, तो इसका मतलब है सिर्फ पहला ही रिजल्ट मेरे पास आएगा। जैसे यहाँ तुम्हें नज़र आ रहा है, यहाँ कंडीशन को देखो तो यहाँ फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि x जो है वो पहले ही 11 है। क्लियर। तो यहाँ पहले ही तुम्हारे पास प्रिंट नहीं होना चाहिए, लेकिन डू की वजह से फर्स्ट अटैम्प्ट में ये प्रिंट होगा। क्लियर। तो और यहाँ पर वाइल के अंदर ब्रैकेट नज़र नहीं आ रहे, तुम्हें डू के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये डू के साथ कनेक्टेड है कि अगर तुम डू में x प्लस प्लस लिख रहे हो, इसका मतलब है वो वाइल के साथ ही कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इस फाइल का आउटपुट देखूंगा अभी, तो मुझे सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट होती हुई नज़र आएगी। वो क्या प्रिंट होती हुई नज़र आएगी, भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने डू किया होगा, यानी कि 11 प्रिंट करेगा, बाकी सारी चीज़ों को नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसी को लेते हैं और फाइल का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको कॉपी करके।
सही। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, डू में डिफरेंस, वाइल में अगर ये काम करते तो वाइल में कुछ नहीं होना था, फॉर लूप में भी करते कंडीशन फॉल्स होती, मैं इनिशलाइजेशन ही 11 से स्टार्ट करता, वहाँ पर भी कुछ नहीं आता रिजल्ट। यहाँ किस लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डू का इजाफा हुआ है। तो डू का कीवर्ड का काम ही यही है कि भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में ये इम्प्लीमेंटेशन देगा, तो वो दे रहा है कि 11 को उसने रीड कर लिया और प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आगे उसने चेक किया आके कि भाई 11 तो छोटा ही नहीं है, 10 से ना बराबर है ना 10 के छोटा है, तो वहाँ पर क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स। इसका मतलब है आगे लूप ब्रेक हो चुका है, आगे कंटिन्यूटी में नहीं चलेगा। क्लियर। तो यहाँ ये हमारे तीनों लूप्स इस तरीके से होते हैं। इसको एक एक करके जल्दी से एक ही फाइल में कर लो या अलग अलग करो, इसको करो इम्प्लीमेंट।